हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डेट 6/8/2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी मीडियम। इसमें इकाई नंबर 3 है नागरिक शास्त्र 6। प्रश्न नंबर 4, इसका संस्थाओं की कार्यप्रणाली। संस्थाओं, कौन सी संस्थाओं की? जो सरकारी संस्थाएं हैं ये तो हैं, लेकिन जो राजनीतिक संस्था हैं उनकी कार्यप्रणाली, उसके साथ साथ जो और सरकारी संस्थाएं हैं उनकी कार्यप्रणाली। राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक या लोक कल्याणकारी संस्थाएं, प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी। वैसे तो देखा जाए संस्थाएं जो प्रकार की होती हैं, एक दोनों तीन प्रकार की। एक हो जाएगी राजनीतिक, और दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक, प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी। ये तीन प्रशासनिक, लोक कल्याणकारी, राजनीतिक। और इसमें अगर इसको बांटा जाए, ऊपर से बांटा जाए तो इसमें हो जाएगा निजी संस्थाएं और सरकारी इसको कहते हैं सार्वजनिक, सरकारी या इसको कहते हैं सार्वजनिक। ठीक, इसको ए और बी, तो बी को हमने बांटा तीन भाग, राजनीतिक, प्रशासनिक, लोक कल्याण। और निजी में जो होगा, निजी संस्थाओं, इसमें प्रशासनिक दो ही होगी, प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी। तो इसमें राजनीतिक का मतलब है जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे संसद, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये केंद्र सरकार के अंदर है। इसमें आते हैं केंद्र सरकार के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है राज्य सरकार के अंदर जिसे कहते हैं विधानमंडल, इसमें विधानसभा और विधान, ये राज्य सरकार के अंदर आते हैं। विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद, ये विधान परिषद जो होती है ये सभी राज्यों में नहीं होती, केवल 7 राज्यों में। ठीक, इसमें से जम्मू कश्मीर में आज, हाँ, ये 7 ही राज्यों में है, 7 राज्यों में है। अब उसके बाद राजनीतिक के बाद प्रशासनिक संस्थाएं हैं,
प्रशासनिक संस्थाएं जो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करती है, जैसे पुलिस विभाग या होमगार्ड विभाग या CRPF, ठीक, जो कानून व्यवस्था को, कहीं पर अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो ये पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग, इसके साथ साथ CRPF, फिर सेना, सैनिक, ये सब मिलकर के जो है प्रशासनिक, और उसमें DM, SDM, IPS, पुलिस विभाग के साथ साथ DM, SDM ये सब आते हैं। और उसके साथ लोक कल्याणकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, ये सब लोक कल्याणकारी में आते हैं। तो इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और आगे से देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के काम राजनीतिक व शासकीय संस्थाओं द्वारा ही संपन्न होते हैं। सरकारी कार्य सरकारी आदेश जारी करने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता। सरकार आदेश दे दिया, इसका मतलब नहीं कि वो लागू हो गया। नहीं, उसको लागू करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, ये लोकसभा, राज्यसभा ये करती है, विधायिका बनाती है। विधायिका क्या करती है? ये कानून को पास करती है और उसके बाद उसको लागू कौन करती है? लागू जो है ये कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल उसको लागू करती है। उसके बाद फिर देखिए, वर्ण में विभिन्न शासकीय संस्थाओं को ही कार्यरूप में परिणत करने के लिए सक्रिय होना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। किसको? सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसका अर्थ यह है कि कल्याणकारी कार्य सरकार करती है। यह है कर एकत्रित करके इसे नौकरशाही, सेना, पुलिस और अन्य विकास कार्यों में प्रयोग करती है। बताया सुरक्षा और लोक कल्याणकारी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनकर उन्हें लागू करती हैं। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों चलाने के लिए निर्णय करना होता है तथा कुछ लोगों को इन्हें क्रियान्वित करना होता है। जो लोग कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करते हैं उन्हें नौकरशाह कहते हैं। नौकरशाह या अधिकारी अफसर, जो इसको लागू करता है उसे अधिकारी या अफसर कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं। नौकरशाही अस्थायी होती है। अतः सरकार बदलने से योजनाओं पर कोई असर, हाँ ये देखिए, नौकरशाही क्या है? अस्थायी होती है। सरकार कोई भी बदले लेकिन नौकरशाही जो होती है व्यवस्था, जो विभाग हैं वो अस्थायी होते हैं। हाँ, उसमें चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। विभिन्न देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है।
कोई भी लोकतंत्र तभी सही रूप से काम करता है जब शासकीय संस्थाएं हमने बताया यही लोक कल्याणकारी से संबंधित और प्रशासन से संबंधित। हाँ, इसमें क्या बताया, सरकार बदलने से योजनाओं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विभिन्न देशों में इसी प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं। कोई भी लोकतंत्र सही रूप से काम करता है जब शासकीय संस्थाएं अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारियों और कार्यों के बारे में कुछ नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह से विभिन्न संस्थाओं को काम को देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट, यानी एक संसद हो गई, या कहिए कि जहाँ पर कानून बनता है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत करती हैं, यानी ये कैबिनेट ये कार्यपालिका का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री और उसके विभिन्न प्रकार के मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को कानून लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। कार्यपालिका यानी मंत्री, कैबिनेट और प्रधानमंत्री मिलकर के उसको लागू कर देते हैं, और उसकी जिम्मेदारी निभाने का काम जो है ये अफसरों के, अधिकारियों, कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद सुलझाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद सुलझाए जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है, वो क्या करती है, वो न्याय का काम करती है। ठीक, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो वो न्याय का काम करती है। अगर जो उल्लंघन करता है उसको दंड देती है। दंड दो तरह का होता है, आर्थिक और सजा के रूप में जेल के अंदर बंद करती है, और अगर अधिक खतरनाक जुल्म करते हैं तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है। बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे ये संसद के बारे में पूरा, ठीक है। और फिर बस इतना ही।